हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गौतम बुद्ध की ये कहानी, ये स्टोरी जो कि बहुत ही अच्छी है। और ये जो है दुखों से, यानी कि अपने दुखों की वजह आप खुद होते हैं, इन पर है। गौतम बुद्ध की ये जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। कई बार हमें कोई दूसरा दुख नहीं पहुंचाता, बल्कि हम अपने दुखों की वजह खुद ही बन जाते हैं। इस बात से हमें खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम खुद परेशान होते हैं और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमें सक्सेस नहीं मिल पाती है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपने दुखों की वजह दूसरों को मानते हैं, जबकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई दूसरा दुख नहीं पहुंचाता, बल्कि हम अपने दुखों की वजह खुद ही बन जाते हैं। इस बात से हमें खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम खुद को ही परेशान करते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा ही एक प्रेरक प्रसंग गौतम बुद्ध का भी है, जो हमें अपने दुखों की वजह खुद को न बनने देने के लिए प्रेरित करता है, हमें उत्साह करता है, प्रोत्साहन देते हैं गौतम बुद्ध की ये प्रेरक प्रसंग। तो चलिए जानते हैं कि ये प्रसंग कैसा है। दोस्तों, अपने दुखों की वजह आप खुद ना बने। एक बार गौतम बुद्ध नगर में घूम रहे थे। तभी बुद्ध ने सुना कि उस नगर में रहने वाले लोग बुद्ध को बुरा भला कह रहे हैं और बद्दुआएं दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस नगर में रहने वाले कुछ बुद्ध विरोधियों ने आम नागरिकों के मन में ये बात बिठा दी थी कि गौतम बुद्ध एक ढोंगी व्यक्ति है और ये उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। इस वजह से उस नगर में रहने वाले लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते थे और उनको अपना दुश्मन मानते थे। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जब नगरवासियों की इन उलाहनाओं को सुना तो वह एक कोने में शांति के साथ खड़े हो गए और उनकी बुरी बातों को आराम से सुन रहे थे। इस दौरान बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद जब नगरवासी बुद्ध को बुरा भला कहते हुए थक गए और चुप हो गए, तो गौतम बुद्ध ने उन नगरवासियों से कहा, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई है तो मैं यहाँ से जाऊँ? ये सुनकर उनको बुरा कहने वाले लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। तभी वहाँ मौजूद लोगों में से एक व्यक्ति ने बोला कि हम लोग तुम्हारा गुणगान नहीं गा रहे हैं, तुमको उल्हाना दे रहे हैं और तुम्हें बुरा बोल रहे हैं। क्या तुम पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा? उस व्यक्ति की बात का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, आप सब चाहे मुझे कितनी भी गालियां दे या कितना भी बुरा कहे, मैं उन्हें खुद पर नहीं लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। इसलिए इन बातों को जब तक मैं स्वीकार नहीं करता, तब तक इनका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जब मैं इन गालियों और बुराइयों को अपने ऊपर लूँगा ही नहीं, तो निश्चित तौर पर आपके पास ही रह जाएंगी और मुझ पर असर नहीं करेंगी। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध का ये प्रेरक प्रसंग हमें ये शिक्षा देता है और इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जब आप गलत नहीं हैं तो किसी की गलत और निगेटिव बातों का असर कभी भी खुद पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने ही दुखों की वजह खुद बन सकता है। गौतम बुद्ध से अपने जीवन में कई ऐसे अनमोल उपदेश दिए हैं, जिनको मानने से आप अपने जीवन में कई सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के हर एक उपदेश हमें कुछ न कुछ सिखाती है। दोस्तों, ऐसे ही गौतम बुद्ध की कुछ अनमोल बातों के बारे में, जिसे आपकी ज़िंदगी में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। किसी जंगली जानवर की तुलना में कपटी और दुष्ट मित्र से ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव दे सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त आपके दिमाग में घाव कर जाएगा, जो कि आपके लिए मौत के कारण भी बन सकती है। हम 1000 लड़ाई कर जीत हासिल करते हैं, उसमें जो खुशी मिलती है इसकी बात ही अलग होती है। इसी तरह खुद पर जीत हासिल करना आपको आना चाहिए। अगर आपने खुद पर जीत हासिल कर ली तो जीत हमेशा आपकी होगी। गौतम बुद्ध के अनुसार कभी भी किसी के ऊपर शक या संदेह नहीं करना चाहिए,
इससे रिश्तों में खटास, दोस्ती में दरार आती है। शक एक ऐसी चीज है जो विष बनकर आप अच्छे खासे रिश्तों को तोड़कर तहस नहस कर देती है। शांति हमारे अंदर से आती है, आप इसे कहीं और ना तलाशें। कई लोग होते हैं जो मन तन शांति के हर मंदिर, गुरुद्वार ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। हम दुनिया भर में अपने आसपास खुशियाँ तलाशने की कोशिश करते हैं। इसके बदले हमें अच्छे कर्म करके उसमें खुशी तलाशनी चाहिए जिससे आप खुश रह सकें। गौतम बुद्ध के अनुसार हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। हमेशा हमें अपना काम करना चाहिए, कभी भी भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। परिश्रम करते समय अपने अतीत पर नहीं उलझना चाहिए। बस जिस समय जो काम कर रहे हो उसी काम पर लगा रहना चाहिए। इससे आपको खुशी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को अपने उपदेश देते थे। बुद्ध की ज्ञान की बातें सुनने काफी लोग आते थे। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज नियम से आता था और उनकी सारी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, शत्रुता छोड़ने की बात कहते थे। बुद्ध के प्रवचनों का सार यही था कि इन बुरी बातों को छोड़े बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। एक दिन उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं रोज नियम से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी सारी बातें सच है, लेकिन मेरे जीवन में इनसे कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? उसने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने पूछा, ये जगह यहाँ से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। उसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहाँ कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया कि कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुंचने का समय भी बता दिया। उसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहाँ बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, ये कैसे संभव है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहां पहुंच सकता हूँ। बुद्ध बोले कि हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी तरह जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। सिर्फ अच्छी बातें सुनने से हमारा जीवन नहीं बदलता है। हमें प्रवचन को समझना होगा और उन्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ में आ गई और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। बुद्ध के प्रवचनों से व्यक्ति की सोच बदल गई और उसका मन शांत हो गया। दोस्तों, इस छोटी सी कथा की सीख यह है कि अगर हम मन शांत रखना चाहते हैं तो हमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तुरंत छोड़ देना चाहिए। उन बुराइयों की वजह से हमारा मन अशांत रहता है, शांति नहीं मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।